हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में रिस्क कितना होता है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जैसे एसआईपी में रिस्क क्यों होता है, एसआईपी में रिस्क कितने प्रकार का होता है, आप एसआईपी में रिस्क को किस तरीके से कम कर सकते हैं, और मैं आपको एग्जाम्पल भी देने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं एसआईपी में रिस्क क्यों होता है। देखो दोस्तों, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दरअसल म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका होता है। एसआईपी क्या होता है? म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तरीका होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला दोस्तों तरीका होता है लमसम। यदि आपके पास एक साथ पैसा है लगाने के लिए म्यूचुअल फंड में तो आप लमसम के माध्यम से एक साथ पैसा लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों तरीका होता है एसआईपी। यदि आपके पास एक साथ पैसा नहीं है लगाने के लिए म्यूचुअल फंड में तो आप कुछ महीने 500 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने, 100 रुपये महीने इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। यानी लमसम और एसआईपी दोनों तरीका हैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के। हम बात कर रहे हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़ा होता है। देखो, यदि आप एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे ना तो म्यूचुअल फंड का जो पैसा होगा वो इन्वेस्ट किया जाएगा स्टॉक मार्केट की कंपनी में। और स्टॉक मार्केट में आपको पता होगा मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों आपको एसआईपी में यहाँ पर रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन आपको स्टॉक से कम रिस्क देखने को मिलता है एसआईपी में। आगे समझेंगे और किस तरीके से आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं एसआईपी में रिस्क कितने प्रकार का हो सकता है। तो दोस्तों ये कई प्रकार का हो सकता है। जैसे पहला रिस्क होता है मार्केट रिस्क। शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। अब मैंने शुरुआत में आपसे क्या बोला था, म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मार्केट गिरा तो आपके म्यूचुअल फंड का एनएवी नेट एसेट वैल्यू भी कम होगा, लेकिन लंबे समय तक एसआईपी करने से ये उतार चढ़ाव बराबर हो सकता है। ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारा रिस्क होता है इन्फ्लेशन रिस्क। अगर आपके एसआईपी का रिटर्न इन्फ्लेशन यानी महंगाई से कम है तो असली फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको दोस्तों पता भी होगा आजकल महंगाई हर साल का 6 से 7% हर साल महंगाई दर बढ़ रही है। ठीक है। इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% है। हर साल महंगाई 6 से 7% बढ़ती रहती है। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका रिटर्न भी यहाँ पे 6 से 7% है तो भैया आपको रिस्क ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी कहनी चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं और ये भाई साहब इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकता है। अब समझते हैं नेक्स्ट जो हमारा रिस्क रहता है वो रहता है फंड मैनेजर रिस्क। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में यदि पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपका पैसा फंड मैनेजर रिसर्च कर एनालिसिस कर तभी आपका पैसा वो इन्वेस्ट करता है अलग अलग शेयर में। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर रिस्क तो रहता है। अगर फंड मैनेजर की रणनीति सही नहीं है या गलत सेक्टर में ज़्यादा निवेश है तो रिटर्न घट सकता है। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में क्या बोला था, फंड मैनेजर के हाथ में होता है वो किस तरीके से आपका पैसा मैनेज करे। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। फंड मैनेजर को अच्छे से आपको देखना चाहिए कौन सा फंड मैनेजर है, कितना पढ़ा लिखा है, किस तरीके से इसने रिटर्न दिए हैं। तो ये सारी चीज़ देखना तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा दोस्तों आपका रिस्क रहता है वो रहता है लिक्विडिटी रिस्क। जी हाँ दोस्तों, लिक्विडिटी का मतलब आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसका रिस्क भी यहाँ पे हो जाता है। जैसे एसआईपी में पैसा अचानक से निकालना सही नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एसआईपी लॉस में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रिस्क रहता है। यदि आप म्यूचुअल फंड में 1 या 3 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं
कि भैया हम 1 साल के लिए SIP करें या 3 साल के SIP करके और हम उसमें से पैसा निकाल ले, तो दोस्तों हो सकता है भाई साहब जब आप पैसा निकालें तो आपका मार्केट यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे, क्योंकि मार्केट आपका हमेशा इस तरीके से चलता है, कभी नीचे करता है कभी इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो 3 साल में आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा आपको SIP करनी चाहिए, लंबे समय के लिए करनी चाहिए। तो ये दोस्तों ये 4 रिस्क हैं जो हमेशा रहते हैं, लेकिन इसको आप कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे आगे हम आपको समझाएंगे। पहले दोस्तों हम आपको एक और यहाँ पे पॉइंट समझाना चाहेंगे, SIP में रिस्क के लेवल, कौन कौन से रिस्क के लेवल होते हैं फंड के हिसाब से। देखो दोस्तों आपको पता होगा म्यूचुअल फंड में जो हमारी कैटेगरी होती है, म्यूचुअल फंड की कई प्रकार की कैटेगरी होती है। इनमें से 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी हैं, जैसे पहली डेट फंड, दूसरी हाइब्रिड फंड, तीसरी आती हमारी इक्विटी फंड। अब इसका जस्ट आप उल्टा कर सकते हो, यानी कि इक्विटी फंड में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। हाइब्रिड फंड बीच में रहता है मीडियम, और डेट फंड में आपको लो रिस्क देखने को मिलता है। जैसा मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, डेट फंड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो भैया आपको लो रिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न ही वैसा आपको 5% से ले करके 8% के बीच में ही देखने को मिलेंगे सालाना एवरेज। हाइब्रिड फंड की बात करें तो इसमें आपको मीडियम रिस्क देखने को मिलता है। इसमें रिटर्न की बात करें तो 8% से लेकर के 12% तक आपको रिटर्न मिल सकते हैं सालाना। अब लास्ट में बात करते हैं हाइब्रिड इक्विटी फंड की, ठीक है। इक्विटी फंड में आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न ही वह सब आपको इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, 12% से ले करके 18% तक। इससे ऊपर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 19%, 20%, 25%। ये दोस्तों हम रिटर्न बता रहे हैं 10 से 15 साल के बीच के, ठीक है। यानी यदि आप लंबे समय के लिए SIP करते हो किसी भी कैटेगरी में तो आपको ये रिटर्न आसानी से मिल जाते हैं। यानी SIP का रिस्क इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस टाइप ऑफ फंड में SIP किया है। जी हाँ दोस्तों, SIP का जो रिस्क होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इन तीनों में से किस कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है। डेट फंड में किया तो आपको लो रिस्क देखने को मिलेगा, हाइब्रिड फंड में किया तो आपको मीडियम रिस्क देखने को मिलेगा, और आपने इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है तो आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं SIP रिस्क को कैसे आप कम कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए। देखो दोस्तों पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए लॉन्ग टर्म निवेश। यानी आपको यदि आप SIP करना चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड में किसी भी कैटेगरी में तो भैया आपको हमेशा कम से कम 7 साल से ले करके 10 साल तक तो SIP करनी ही चाहिए। मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा यदि आप 15 साल से ऊपर चले जाते हैं और 20 साल तक SIP करते हैं तो वैसा आपका काफ़ी बड़ा यहाँ पे फंड बन सकता है कंपाउंडिंग के माध्यम से, ठीक है। यदि 25 साल से करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन कम से कम 7 साल से लेकर के 10 साल तक तो वैसा करनी ही चाहिए। नेक्स्ट दोस्त हमारा आपको पॉइंट ध्यान रखना है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है भैया, आप यदि इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप 2-3 SIP चलाना चाहते हैं तो आप एक ही फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट ना करें। इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा डेट फंड में डाल सकते हैं, या तो आप हाइब्रिड और डेट फंड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, दोनों मिक्सचर कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। या तो आप हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जब हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में डालेंगे तो हाइब्रिड फंड और डेट फंड दोनों में डल जाता है। तीसरा दोस्तों आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा स्टेप अप SIP, यानी आपको हर साल अपना पैसा कुछ ना कुछ % के हिसाब से बढ़ाना होगा महंगाई के हिसाब से। यदि मान लो अभी आप यहाँ पे हर महीने के SIP 500 रुपये की हर महीने SIP करते हो, लेकिन यदि आप 500 ही हर महीने मतलब करते रहोगे 20 साल तक, 15 साल तक, 10 साल तक हर महीने 500 ही करोगे तो भैया आपका ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कॉर्पस नहीं बन पाएगा, ज़्यादा बड़ा फंड नहीं बन पाएगा। आपको क्या करना है, आप मान लो आज यहाँ पे 1 साल आपने SIP की 500 रुपये हर महीने 12 महीने तक, ठीक है। दूसरी साल भैया आपको यहाँ पे कुछ पैसे बढ़ाने चाहिए, 500 की कर रहे हो तो आप 600 की कर सकते हो, 700 की कर सकते हो अपने सैलरी के हिसाब से। तीसरी साल भैया आपको और पैसे बढ़ा देने चाहिए, 700 की करनी चाहिए तो 800 की करनी चाहिए। चौथी साल भैया आपको और थोड़ा अमाउंट बढ़ा देना चाहिए, यानी हर साल आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर बढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे ना तो आपका फंड जल्दी यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो ये चीज़ दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। चौथा दोस्तों आपको यहाँ पे चीज़ याद रखनी, वो याद रखनी मार्केट गिरने पर भी आपको SIP जारी रखनी है। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, जब मार्केट गिरेगा ना
तो वो एसआईपी को बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है। यदि मार्केट गिरेगा तब आप एसआईपी जारी रखेंगे ना, तो आपको यह रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, क्योंकि यहीं पर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलता है। यदि मार्केट गिरेगा और वहाँ पे अपनी एसआईपी जारी रखोगे तो भैया आपको यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, कम पैसे में यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। पहले मान लो आपको 100 रुपये में भाई साहब यूनिट मिलते 4, लेकिन मान लो मार्केट गिरा हुआ है तो भैया आपको 100 रुपये में यूनिट मिलेंगे 5, 6, 7 इस तरीके से। और वो जब मार्केट ऊपर जाएगा ना तो भैया वही यूनिट आपके कई ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे। तो जब भी मार्केट गिरे तो आपको कुछ होना चाहिए और अपनी एसआईपी को जारी रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा, बेस्ट फंड चुने। आपको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड को चुनना है। रिटर्न और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखना, फंड मैनेजर का अनुभव जरूर देखना है कि ये फंड मैनेजर ने कितना रिटर्न दिया बना के, कैसा है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं कि सही म्यूचुअल फंड को कैसे चुनें। अब दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 5,000 रुपये की आप एसआईपी करते हो और आप 15 साल के लिए एसआईपी करते हो, ठीक है। आप मान लो 5,000 रुपये की एसआईपी करते हो और आप 15 साल के लिए एसआईपी करते हो। यदि आप यहाँ पे डेट फंड की कैटेगरी में एसआईपी करते हो तो भैया आपको लगभग 15 साल में 17 लाख से 18 लाख रुपए बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लो रिस्क देखने को मिलेगा और लो रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप यही 5,000 रुपये हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में एसआईपी करते हो तो भैया आपको लगभग 22 लाख से 25 लाख के बीच में मिल जाएगा और आपको यहाँ पे मीडियम रिस्क देखने को मिलेगा और यहाँ पे मीडियम रिटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि यही 5,000 रुपये आप इक्विटी फंड की कैटेगरी में एसआईपी करते हो तो भैया आपको लगभग 30 लाख से लेकर के 35 लाख तक आसानी से मिल जाएगा और आपको यहाँ पे हाई रिस्क देखने को मिलेगा और आपको हाई रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा पोटेंशियल, यानी ज़्यादा रिस्क जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वहीं पे आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने आपको एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझा दिया। अब आप बोलोगे हमने यहाँ पे कितने परसेंट के हिसाब से लगाया है, तो आप ऊपर यहाँ पे देख भी सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको समझाया था, कहाँ गया, ये रहा, 5% से लेकर के 8% तक, 8% से लेकर के 12% तक और 12% से लेकर के 18% तक। तो हमने ये वाली कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हमारा फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन रहता है, एसआईपी में रिस्क होता है, लेकिन एसआईपी रिस्क को कम करने का तरीका भी है। अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो एसआईपी मार्केट के उतार चढ़ाव को बैलेंस कर देता है और लॉस की संभावना बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। एसआईपी को शॉर्ट टर्म गैम्बलर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रेटजी मानना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा, यदि आप 5 से 10 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, 5 से 10 साल के लिए, ठीक है, तो भैया आपको हमेशा इक्विटी फंड की कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, इक्विटी फंड की कैटेगरी में। क्योंकि भाई साहब आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं और आपका रिस्क भी यहाँ पे कम हो जाता है यदि आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि आप 1 से 3 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो भैया या तो आप हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप डेट फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और एसआईपी में रिस्क कितना होता है ये भी दोस्तों हमने आपको समझा दिया। रिस्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप एसआईपी कितने साल के लिए करना चाहते हो और इस बात पर भी यहाँ पे निर्भर करता है कि भैया आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पे रिस्क के पैरामीटर हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।